अगर हम इस रात आग न जलाते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। ये तजर्बाकार पहाड़ चढ़ने वाले थे, उन्हें खतरात का मुकम्मल अंदाजा था। 1959 रूस के बर्फानी पहाड़ों नॉन मोहम जो एक सफर पर निकले, मगर वो कभी वापस ना आ सके। उन्होंने ट्रेन के जरिए आखिरी आबादी तक सफर किया, फिर पैदल पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। पहली रात सब कुछ मामूल के मुताबिक था। क्या रात है। जी हाँ, बिल्कुल जादुई। चलो एक और कहानी सावीर थी। उसके बाद कुछ अजीब शुरू हुआ। वो एक खतरनाक पहाड़ खोलात शाखल की तरफ बढ़ रहे थे, जिसका मतलब है मौत का पहाड़। उन्होंने पहाड़ की ढलवान पर खैमा लगा लिया और यही उनकी आखिरी रात थी। रात को अचानक शदीद तूफान आया, लेकिन असल खौफ अभी बाकी था। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम पहुंची, खेमा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कटा हुआ था और बर्फ में नंगे पांव भागने के निशान थे, वो भी मुनफी दर्जा हरारत में। पहला जिस्म दरख्त के नीचे मिला, बगैर जूतों और बगैर कोट के। ऐसा लग रहा था वो शदीद खौफ में जंगल की तरफ भागे और आग जलाने की कोशिश की। जल्द ही मजीद लाशें मिले, जैसे वो वापस खेमे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ के जिस्म में अंदरूनी हड्डियां टूटी थी, मगर बाहर कोई जख्म नहीं था। एक लड़की की जबान गायब थी, जैसे किसी ने निकाल ली हो। इनके कपड़ों पर रेडिएशन भी पाया गया, जो मामले को और पुरअसरार बना गया। इसी रात करीबी इलाकों में लोगों ने आसमान में अजीब रोशन गोले देखे थे। कुछ लोग कहते हैं ये खुफिया फौजी तजुर्बा था, और कुछ के मुताबिक वो अकेले नहीं थे। हुकूमत ने केस बंद कर दिया और वजह लिखी नामालूम कुदरती ताकत। 60 साल बाद भी मामा हल नहीं हुआ। बर्फानी तोदा, खुफिया हथियार या कुछ और। आज भी ये पहाड़ खामोश खड़ा है, जैसे वो राज छुपा रहा हो। इस रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब खैमा काटकर बर्फ में भागे? शायद सच अभी भी बर्फ के नीचे दफन है।